श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। आज आपको चतुर्थ पातशाही भगवान जी की लीला सुनाते हैं। पलासिया शहर में बाई भक्ति सत्यानंद जी और बाई भक्ति शीतलानंद जी सत्संग का कार्य संभालती थी। सन 1954 में उन्होंने किराए के एक भवन में सत्संग कार्य आरंभ किया। एक बार श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही भगवान जी महाराज जबकि वे साधु वेश में थे, यहाँ कृपा फरमाई। प्रातः काल आप बाहर टहल रहे थे। सत्संग भवन के मालिक सेठ बंसी लाल जी ने आपको निहारा तो उनके मन में आपके दर्शनों की इच्छा उत्पन्न हुई। वो अपनी भक्तानी को लेकर आश्रम में आए और बाई जी के समक्ष आपसे भेंट करने की इच्छा जताई। बाई जी ने आपसे आज्ञा लेकर उनको अंदर बुलाया। सेठ जी को आपके पावन स्वरूप में एक दिव्य ज्योत, एक दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए। वह एक झलक पाते ही निहाल हो गया। सेठ जी विनय करने लगे कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, पर संतान की कमी हर वक्त खलती है। आप मुझे कृपया आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, आपको भक्ति चाहिए या संतान? सेठ जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप जो दे देवें स्वीकार होगा भगवान जी। आपने फरमाया, कुदरत आपका हित करेगी, आप भगवान की भक्ति में चित्त लगाएं। सेठ जी और भक्तानी आपसे आशीर्वाद पाकर अति प्रसन्न हुए और वापस चले गए। लगभग 1 वर्ष पश्चात उन्होंने बाई जी को बताया कि उनके घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस खुशी के उपलक्ष्य में वो एक प्लाट भेंट करना चाहते हैं। उन्होंने जो प्लाट दिखाया वो बगीचा बना हुआ था, चारों ओर जंगल था। बाई जी ने कहा, हम श्री चरणों में विनती करेंगे, फिर आपको बताएंगे। कुछ समय के बाद जब बाई जी को तृतीय पातशाही भगवान जी के श्री चरणों में मत्था टेकने का अवसर मिला तो श्री चतुर्थ पातशाही भगवान जी वहीं खड़े थे। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, जिस सेठ जी की कोठी में अभी तक सत्संग कार्य चल रहा है, वो आश्रम के लिए एक प्लाट भेंटा करना चाहते हैं। उस प्लाट के सब और जंगल ही जंगल है। अगर श्री मौज हो तो वहां पर भी आश्रम बनाया जाए। तृतीय पातशाही भगवान जी कुछ समय के लिए मौन हुए, फिर पावन वचनों में फरमाया, यहाँ सत्संग भवन बनेगा। श्री अनंतपुर से यहाँ भक्तों का आना जाना होगा। जो भी श्री प्रयाग धाम और इंदौर जाएगा वह इसी आश्रम पर ठहरा करेगा। जो स्थान जंगल दिखाई दे रहा है वो इंदौर की सबसे अच्छी जगह होगी। श्री चतुर्थ पातशाही भगवान जी की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि आपने इस आश्रम का निर्माण कार्य करवाना है। जब आश्रम का निर्माण आरंभ हुआ तो चतुर्थ पातशाही भगवान जी कई दिनों तक यहीं विराजमान रहकर अपनी देख रेख में सेवा का कार्य करवाते रहे। आज इसी आश्रम पर यात्रा करने वाली संगत आराम के लिए रुकती है। हमारे महाप्रभु हमारी सहूलियत का कितना ध्यान रखते हैं। और सेठ जी जो संतान प्राप्ति के लिए आए थे, उन्हें संतान भी मिल गई और अपनी अनमोल भक्ति भी भगवान जी ने प्रदान कर दी। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।